प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार आप सभी लोगों का फिर से डेस्टिनेशन आईएएस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े थे रीजनिंग और रीजनिंग में चल रहा था सिटिंग अरेंजमेंट। आज का टॉपिक, इससे पहले हम लोगों ने सीरीज पढ़ा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आज हम लोग पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लगभग हर बार आप देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट को अच्छे से समझते हैं और इसके क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है बैठने की व्यवस्था, यानी जब हम बैठे हैं उसकी एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर हमें क्वेश्चन बनाना होता है। देखिए, सबसे पहली चीज, हम जो सिटिंग करते हैं वो हम ऐसे फिट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द लीनियर सिटिंग। कैसा सिटिंग हो जाएगा? लीनियर सिटिंग। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक लाइन है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं। कोई भी बैठेगा तो उसका मुंह किधर न किधर तो रहेगा। बैठने की व्यवस्था में नॉर्मली अगर कोई दिशा नहीं दिया रहता है तो हम किसी को बैठाते समय हमेशा नॉर्थ फेसिंग बैठाते हैं। अगर दिशा दिया है तो हम दिशा में बैठाएंगे, नहीं तो हम नॉर्थ में बैठा के चलते हैं। इसका फायदा हमें क्या मिलता है? हमें राइट और लेफ्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। ये रहा हमारा राइट हैंड, तो इधर लिख दो राइट, और ये हमारा लेफ्ट हैंड, तो इधर होगा लेफ्ट। तो लेफ्ट और राइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पहली बात ध्यान रखना। तो जब भी हम किसी को बैठाएंगे, कहेगा रो में बैठे हैं तो ऐसे बैठा दो, 10 लोग बैठे हैं 10 लोग बैठा दो, 5 लोग बैठे हैं 5 को बैठा दो, 7 लोग बैठे हैं 7 को बैठा दो। 7 क्वेश्चन। अब उसमें जिसका नाम देगा, जो इन्फॉर्मेशन देगा, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमें इसको करना होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताइए। यहां तक बात अगर ठीक है तो बात को और आगे बढ़ाएं। बोलिए। ठीक है, तो हम इस बात को और समझते हैं कि देखो, जब कोई नॉर्थ फेसिंग करेगा ना बेटा, जब नॉर्थ की तरफ कोई फेसिंग करेगा ना, तो इसका लेफ्ट और राइट हमें पता चल गया। मान लो यहाँ पर ए बैठा है, बी बैठा है, सी बैठा है और डी बैठा है। बताओ लेफ्ट कॉर्नर पर कौन बैठा हुआ है? ए। राइट कॉर्नर पर कौन बैठा है? ए के राइट में कौन बैठा है? बी के लेफ्ट में कौन बैठा है? बी किसके बीच में बैठा हुआ है? है ना? तो देखो इस तरह से ना, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट हैंड, ठीक है ना। अब बी किसके बीच में बैठा हुआ है? ए और सी के बीच में, ठीक है। अगर मैं पूछूं, एक चीज में लिखूं, ध्यान सुनना, सेकंड राइट ऑफ बी, तो कौन मिलेगा? सेकंड राइट ऑफ बी। तो देखो ये पहला मिलेगा और ये दूसरा मिलेगा। जब भी हम ऑफ शब्द का प्रयोग करेंगे, ये एक शब्द और होता है, अब ध्यान दीजिएगा, टू शब्द का। तो इसमें ना हम जिस प्लेस से उससे आगे बढ़ के पोजीशन को लेते हैं, राइट में जाना राइट में लेंगे, लेफ्ट में। लेकिन अगर यहीं पर मैं, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सेकंड राइट फ्रॉम बी, तो कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे? सेकंड राइट फ्रॉम बी, तो बी वाली पोजीशन को ना हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, क्योंकि बी से फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम को मतलब से, इसी को पहला पोजीशन मानना है। तो पहला पोजीशन आप निकालोगे ना बेटा, तो ये पहला पोजीशन हो जाएगा, और ये हो जाएगा दूसरा पोजीशन, और ये हो जाएगा तीसरा पोजीशन। तो ऑफ में ऑफ और टू का मतलब सेम होता है। तो ऑफ टू और फ्रॉम का अंतर समझ में आ गया आप लोगों को? फ्रॉम शब्द उस पोजीशन के साथ में काउंट करना है, ठीक। लेकिन टू और ऑफ शब्द में उस पोजीशन के बाद हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है। लेफ्ट जाना है लेफ्ट जाएंगे, राइट जाना है राइट जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? तो मैं दूसरी बात बताऊं, समझ में आ गया? देखो, सेकंड राइट टू बी या सेकंड राइट ऑफ बी, अगर ये लाइन आता है तो हमें राइट की तरफ जाना, लेकिन हम इसको पहला पॉइंट देंगे, इसको दूसरा। बी को हम नहीं करेंगे, चल तो रहे बी से, लेकिन टू शब्द का प्रयोग किया गया है या ऑफ शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उस पोजीशन के विदाउट आप मूव करेंगे। लेकिन फ्रॉम अगर आ गया तो विद पोजीशन चलेंगे, विद पोजीशन विदाउट पोजीशन। बोलो, इज एनी प्रॉब्लम? बी से फ्रॉम आएगा। हाँ, बी को फ्रॉम बोलेगा, जिस पॉइंट को फ्रॉम बोल देगा वो 1 पॉइंट हो जाएगा। बस, गुड, वेरी गुड, नाइस। ठीक है। अब व्हाटएवर, क्या है बेटा, सब ठीक चल रहा है? खाना वाना खाए? ठीक। देखो इसके बाद ना, अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करें, इस सेंटेंस के आगे मैं एक शब्द लिख रहा हूं एंड।
ये किसके लिए है? एंड। एंड शब्द किसके लिए आया? देखो यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है। मान लो कि एक बात हो रही है बी की और एक बात हो रही है डी की। ठीक, मैंने कहा डी इज सेकेंड राइट, पूरा सेंटेंस लिख देता हूं, डी इज सेकेंड राइट ऑफ बी, करेक्ट है। एंड, ये एंड किसको प्रेजेंट कर रहा है? डी को प्रेजेंट कर रहा है कि बी को प्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि एंड लिख के मैं कुछ और बोलने वाला। हाँ, एंड शब्द किसके लिए? सोच समझ के बोलना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दो ही है, या तो डी है या तो बी है, आप किसके लिए बोलना चाहते हैं? देखो यहां पर दो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। वो इंग्लिश वाला नहीं, रीजनिंग के हिसाब से। रीजनिंग के हिसाब से फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जिसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। ठीक, बात समझ में आ रहा है? और सेकंड पर्सन होगा जो जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को देंगे। हमने लिखा डी इज सेकेंड राइट टू बी, इंपॉर्टेंट किसका है? डी का। समझ में आएगा? तो इसमें पहला व्यक्ति कौन हुआ हमारे हिसाब से? डी, और दूसरा व्यक्ति कौन हुआ हमारे लिए? बी। तो जब मैं एंड बोलूं, जब मैं बट बोलूं, तो मैं किसके लिए बोल रहा हूं? फर्स्ट पर्सन के लिए। और फर्स्ट पर्सन कौन है? डी। और ध्यान देना, यहां पर इनके अलावा अगर मैं हु बोल दूं, हु, तो वो किसके लिए बात होगी? बी के लिए। पहले इस अंतर को समझ। दो लोगों के बीच में बात हो रही हो, जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा हो फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के बारे में और इंफॉर्मेशन देने के लिए, मोर इंफॉर्मेशन देने के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं। हम एंड ऑन वन एंड। तो अगर मैं लिख दूं एंड ऑन वन एंड, इसका मतलब हुआ कि ये राइट में, तो राइट एंड का लास्ट व्यक्ति हो जाएगा, तो ये डी के बारे में बोला गया। और अगर मैं हु इज द नेबर ऑफ ए, हु इज द नेबर ऑफ ए, तो कौन नेबर होगा? बी। किसका नेबर होगा? ए का। वैसे ये दोनों लोगों का नेबर है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर हु लगा के बोलूंगा तो बी को पॉइंट करके बोलूंगा, लेकिन एंड लगा के बोलूंगा तो किसको पॉइंट करके बोलूंगा? डी को। अभी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन समझ में आ गया। लेकिन अगर अकेले कोई व्यक्ति चल रहा है और उसके बारे में एंड ए हु आएगा, तो सब उसी के लिए। यहां पर दो के बीच में बात हो रही है, एक सब्जेक्ट बन रहा है, एक प्रेडिकेट बन रहा है। समझ में आई बात? तो सब्जेक्ट जो बनेगा उसके लिए हम एंड करके और कुछ बोल देंगे, और जो प्रेडिकेट होगा उसके लिए हु शब्द करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक, इस बात का छोटी सी बात है, बस ध्यान रखो। ठीक, ये समझ में आ गया आप लोगों को? एंड, बट, हु, लेफ्ट, राइट, फ्रॉम, ऑफ, टू, ये सब समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। बैठने के दौरान अगर मान लीजिए कोई साउथ फेसिंग का केस बना, तो ये साउथ होता है, आपको बताया, इसमें लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है। अब इधर की तरफ मेरे क्या है? बोलो, ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? दिस इज द राइट एंड दिस वन इज द, ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा? दिस वन इज द लेफ्ट। राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। यहां तक बात समझ में आ रहा है? तो यहां तक बात ठीक है? तो अगर समझ में चीज आ रही है, तो अगर हमारे पास दो लाइन्स हैं, ऐसा होता है कई बार ना, कुछ लोग ना आमने सामने मुंह करके टू रो में बैठ जाते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसे बात करने के लिए दो मिनट पे बैठ गए, 8 लोग मान लो बैठा लेते हो या 10 को बैठा सकते हो, कितने को? तो इन लोगों के लिए राइट इधर, लेकिन इन भाई साहब का लेफ्ट इधर, इधर लेफ्ट और इधर राइट। आई बात समझ? डायगोनल रिलेशन होता है। डायगोनल रिलेशन कौन सा होगा? देखो, ये वाला और ये वाला डायगोनल, और ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? डायगोनल। ये डायगोनल रिलेशन, करेक्ट है? समझ में आ रही बात? अब आगे चलो, बस लेफ्ट राइट हो जाएगा। जैसे मैं इधर देख रहा हूँ तो वो राइट इधर है, लेकिन मैं मूव कर जाऊंगा तो राइट इधर है। देखने के आधार पर लेफ्ट राइट बदलता है, किधर देख रहे हो उस हिसाब से लेफ्ट राइट बदल जाएगा। दिखाई दिया? सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, ये कैसा था? लीनियर। अब कैसा आ गया? सर्कल का मतलब क्या? सर्कुलर में सर्कल ही नहीं है, जितनी भी चीजें तुम जानते हो, स्क्वायर शेप भी सर्कल है, रेक्टेंगल शेप भी सर्कल है, हेक्सागोन शेप भी सर्कल है, ऑक्टागोन शेप भी सर्कल है। क्योंकि जब भी कोई क्लोज लाइन बन गया है तो सर्कल के रूल को मानते हैं। और सर्कल के रूल क्या है? आप लोग आइए, ये एक सर्कुलर टेबल है, यहाँ पर आपके लिए चाय कॉफी रखी हुई है, बिस्कुट नाश्ता रखा हुआ है, आप लोग बैठ के आराम से खा पी सकते हैं। कैसा लग रहा है खाते पीते? तो खाते पीते समय हम क्या करते हैं? वी आर फेसिंग द सेंटर, दैट मीन्स वी आर फेसिंग टू ईच अदर।
है ना। सर्कुलर टेबल के चारों तरफ ऐसा तो नहीं करते अपना चाय प्लेट लिया और मुंह घुमा लिया दूसरी तरफ, तुम जानते नहीं, दे आर द फेसिंग टू ईच अदर, जिसको बोलते हैं सेंटर फेस। और नॉर्मली केसेस में जो क्वेश्चन बनेगा वो सेंटर फेस ही बनेगा। सेंटर फेस में इधर की तरफ राइट और इधर की तरफ लेफ्ट। इसमें ध्यान रखना बेटा दो चीजें हैं, इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट और इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये क्या है, राइट। तो अगर हमें किसी का भी राइट जाना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, किसी व्यक्ति को बैठा के उसके लेफ्ट जाना है तो हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ये कब, व्हेन यू आर फेसिंग द सेंटर। ये सर्कुलर, इसमें आप स्क्वायर में बोलता है तो बैठा दो, स्क्वायर में 4 लोगों को बैठा देगा चारों साइड पे। रेक्टेंगल है 2 लोगों को आमने सामने, 4 लोगों को आमने सामने ऐसे कर देगा। कितने लोगों को बैठा सकते हैं, लेकिन रूल यही चलेगा जो सर्कुलर, क्योंकि क्लोज फिगर का रूल चलेगा तो इसमें क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और पीछे के सारे रूल काम करेंगे। बताओ समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ाऊं, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो। क्या कहना चाहते हो बेटा, ओके है, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। अब यही ना एक रूल होता है जिसमें आपको सेंटर में नहीं देखना है, तो आप बैठे तो सर्कल में तो देखोगे कहां पर। अब मान लो क्या नाम है तुम्हारा, हरिओम। हरिओम के नाम के पीछे लगा दो आईएएस। अब हरिओम एक आईएएस है और हरिओम जो आईएएस है अपने बैच के टॉपर हैं। एंड हरिओम जो है इनको एक बंगला मिला है और 4 सिक्योरिटी गार्ड वाले इनको मिले हैं, ठीक है, जो इनके बंगले की देख रेख करेंगे। ये जो है इन्होंने रैंक वैंक लाया अच्छे से, बड़ा पोस्ट मिला है इनको और यहाँ पर इनको बंगला मिला है। अब इनके 4 जो सिक्योरिटी गार्ड हैं ए बी सी डी, इनका काम क्या है, इस बंगले की देख रेख करना। बड़ा बंगला है, 4 लोग हैं, चारों गेट पे 4 लोगों को लगा दिया। अब ये लोग क्या करेंगे, बाहर की तरफ देखेंगे कि अंदर की तरफ देखेंगे। सिक्योरिटी गार्ड बाहर की तरफ देखेगा, ये तो नहीं करेगा अंदर जाके देखेगा। हरिओम क्या कर रहे हैं, हरिओम क्या कर रहे हैं, उनको मतलब नहीं है, उनका ड्यूटी है बाहर से देखना, सिक्योरिटी देना, समझ में, अंदर का उनको नहीं देखना है, ठीक है हरिओम। देखो तो ये जो बाहर की तरफ देखेंगे ना, तो इसमें हमने अभी पढ़ा ना, एक अंदर की तरफ देखना, वो समझ लिया। बाहर में क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, ये देखो इधर चला जाएगा लेफ्ट, इधर चला जाएगा राइट, लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट। तो अब इधर की तरफ हो जाएगा लेफ्ट और इधर की तरफ हो जाएगा राइट, बस उल्टा हो जाता है। इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल का ध्यान रख करके दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें सीटिंग अरेंजमेंट करना होता है। और जहां पर जो लोग ज्यादा गैप वाले लोग होते हैं उनको पहले बैठाना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप क्वेश्चन बनाने के दौरान सीख जाएंगे। बताइए यहां तक की चीजें ठीक है तो कहानी को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, चलो भैया। So just find the answer of the given question. All of you try for the question number first. पहले आप बना लीजिए, ट्राई कर लीजिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको देता हूँ।
हाँ बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे, आराम से, तसल्ली से। यहां पर हमारे पास 6 पर्सन है और सिटिंग इन द रो है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोई डायरेक्शन में ना दे, ये रहे 6 व्यक्ति, पहला, दूसरा, ये रहे 2 लोग और ये रहे 2 लोग, बैठ गए ना 6 की 6। ये तो करना था बस, 6 लोग थे, एक पंक्ति पे हमें 6 लोगों को बैठाना है। कौन कहां पर बैठा है ये बात हम दूसरी लाइन से पता करेंगे। कह रहा है कि ए एंड पी आर एट द एंड्स। अब देखो अगर हम ए को यहां पे डालेंगे तो पी यहां पर चला जाएगा, लेकिन इसमें कंफर्मेशन नहीं है, और जब कंफर्मेशन नहीं होता है तो हम उसको ऑब्लिक करके छोड़ देते हैं। कंफर्मेशन होता है तो हम ऑब्लिक नहीं लगाते, तो या तो ए होगा या तो पी। अगर ए इधर तो पी उधर, पी उधर, तो हमें पता है कि 2 सीट तो हमारे लॉक हो गई। 6 में से 4 लोग अभी बच्चे बैठाने हैं, 2 तो बैठ चुके हैं, और दोनों में से कोई सा भी फर्स्ट और लास्ट में हो सकता है। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब यहीं से देखो पता चलेगा, अगर मैं ए को बैठाऊंगा तो एक लेफ्ट कोई बैठा सकता हूं, तो इसका मतलब अब क्या पता चला तुमको बेटा, अब तुमको ये पता चल गया कि आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर जब आप 6 लोगों को बैठाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो ए भाई साहब को यहां बैठाइए और किसको, पी को यहां बैठाइए। करेक्ट करेक्ट। और ए के लेफ्ट में किसको बैठाना है, आर यहां बैठ जाएगा। 6 लोगों में से 3 लोगों को तो बैठा दिया कि नहीं बैठा दिया, आपको पता है ना बच्चों। इधर क्या होता है, राइट होता है, इधर हमारा क्या होता है, लेफ्ट होता है। लेफ्ट राइट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना आपको। देखो एस एंड जेड आर द सेंटर। अब देखो सेंटर यहाँ पोजीशन कौन सा सेंटर पोजीशन होगा, ये 2 पोजीशन सेंटर पोजीशन होगी। तो अगर यस और जे यहाँ पर बैठेंगे तो एक नाम छूट गया। इन नामों में से कौन सा नाम छुपा हुआ है, एक्स भाई साहब को यहाँ बैठा दो, ठीक है। आर इज सिटिंग द लेफ्ट ऑफ ए, हो गया। हु इज द राइट ऑफ पी, बताओ पी के राइट में कौन है, बस इसकी जरूरत नहीं पड़ी, मैं क्वेश्चन तक हम पहुंच गए। उन दोनों में वो दोनों लोग बैठे हुए, कहां बैठे हमें जरूरत भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आस्किंग अबाउट कि हु इज द राइट ऑफ पी, पी के राइट में कौन बैठे, पता चला। सिंपल क्वेश्चन था ना। चलो कुछ और थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिखाता हूँ, बड़ा। चलो ये बना लो, इसमें मैं 3rd बनाओ, देखते हैं। बनाइए, आप लोग खुद बनाइए। ये ऐसा टॉपिक है भाई, खुद बनाना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि सर बना देंगे, तो सर तो बस हो गया काम। जस्ट ट्राई, पहले आप खुद ट्राई करिए फिर मैं बताऊंगा, ऐसे होगा क्वेश्चन। बनाऊं क्या, नहीं, जैसा आप लोग कहें। हो गया। देखिए सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, 5 को ही तो बैठाना था। ये देखो ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, नेक्स्ट टू बी का मतलब जहां बी होगा, बी के नेक्स्ट में कौन होगा, ए होगा। ये देख लेना, नेक्स्ट टू बी में कोई सा भी नेक्स्ट हो सकता है, नेक्स्ट टू बी में कंफर्म नहीं है किधर ही होगा, किधर भी हो सकता है। सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी, ये देखो
सी और डी, ये देखो डी सिटिंग विथ, डी इज नॉट सिटिंग विथ ई, डी के साथ में ना दुनिया में कोई बैठ जाएगा लेकिन ई नहीं बैठेगा। हु इज द लेफ्ट एंड ऑफ द ब्रांच, हु शब्द किसके लिए है बताया था, एंड बट हु बताया था, हु शब्द किसके लिए है, कौन है सेकंड पर्सन यहाँ पर, अरे नालायक हूं, ये सेंटेंस है डी इज नॉट सिटिंग विथ ई, तो इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ डी। हु इज नॉट द लेफ्ट ब्रांच, हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द ब्रांच, तो हु किसके लिए आया, ई के। ई को कहां बैठाऊंगा, ई को कहां बैठाऊंगा, लेफ्ट किधर होता है, अरे यार तुम लेफ्ट राइट नहीं दिखाई देता है क्या भाई, तो फिर यहाँ पर हम किसको बैठाएंगे, एक व्यक्ति तो बैठा कि नहीं बैठा, 5 में से हमने एक को बैठा दिया कि नहीं बैठा, ये दो लोग ग्रुप में आएंगे बिनका देखेंगे। सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम राइट, राइट से सेकंड पोजीशन लो और इस पर सी को बैठा दो, ठीक है। अगर सी यहाँ बैठेगा तो अब कंफर्म हो गया ना, सी के यहाँ बैठाने पर डी को यहीं बैठाना पड़ेगा। आपने तो कोई बता सकता है क्यों, क्योंकि सी डी एक साथ तो है और दो लोग और एक साथ में है, अगर आप इधर बैठा देंगे दो लगातार सीट कैसे लेके आएंगे, फिर अगर आपने डी को यहाँ बैठा दिया तो ए बी को पास में कैसे बैठा पाएंगे, जैसे सेकंड से राइट सी को बोलेगा तो ये डी के पोजीशन को लॉक कर देता है, ठीक। अब ये दो लोग हैं, एक पे बैठेगा एक पे बी पे, देखो क्या है, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए इज टू द राइट ऑफ, ए इज टू द राइट ऑफ बी, तो बी को यहाँ बैठाओ, ए इज राइट ऑफ बी, ठीक। ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, हाँ ए बी और ई के राइट में ही तो बैठा हुआ, ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, क्या ये सब बताने की जरूरत है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है सब, ये डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो पहले ही बन चुका है, नो नीड दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, इस इंफॉर्मेशन को हमको कोई जरूरत नहीं है क्या, 5 सीट है, पहले ही लॉक हो गया, ये लॉक हो गया, ये कह रहा चलो उधर बैठ उधर बैठ, है कि नहीं, अंडरस्टूड और नॉट। सो इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग, बताओ ए का पोजीशन बताओ, किसके बीच में बैठा है, बताओ आंसर बी। रूल्स को पकड़ के चलोगे, कॉन्सेप्ट से करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो तुमसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट आएगा। जागो मोहन प्यारे जागो, मोहन प्यारे को जगाओ, 2 दिन नहीं हुआ मोहन प्यारे सो गए, हाँ क्या हुआ, हाँ क्लीन क्लीन करके आइए, पूरा चेहरा चमकाइए अपना, हाँ कोई दिक्कत नो इशू। हमारे क्लास में कोई सो पाएगा, जैसे ही सोया वैसे ही टोक दिए, सो कैसे सोओगे, सोने आए तुम लोग, पढ़ने आए, नींद आराम कर देंगे तुम लोग का, जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक कुछ भी नहीं। लो सर्कल वाला करते हैं, मेरे बगल में लोग सोता है, तुमको ध्यान नहीं रहता है, तुम्हारा फ्रेंड कहाँ गया जो तुमको एनर्जी देता है, कहाँ गया वो, इसीलिए लड़ जाता है, इसका बहुत बेस्ट फ्रेंड आज हमारे साथ आया था। हाँ वैशाली से। सिक्स फ्रेंड सिटिंग इन द सर्कल फेसिंग द सेंटर, बताओ अंदर की तरफ देखना है कि बाहर की तरफ देखना है, और सुनो इक्विटी से बैठाना, जब 6 का केस होगा ना बेटा मैं बता दे रहा हूँ, ये देखो एक चीज और बता देता हूँ आपको, पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री ना, और 360 को अगर मैं 6 से भाग दूंगा ना तो इनके बीच का एंगल भी बता सकता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो इसमें तो जरूरत नहीं है, तो कौन कहाँ बैठेगा, कितने एंगल बैठेगा, किधर देखेगा, सब फिक्स होता है, उड़ा दो। बनाई क्या बना,
6 friends are sitting in a circle. 6 friends are sitting in a circle, are facing the center. दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। सबसे पहले कहीं भी बैठा सकते हो, जिसको बैठाओगे उसका नाम है दीपा। और दीपा दो लोगों के बैठेगी पीपी के बीच में। पी का मतलब एक प्रकाश और पी का मतलब एक पंकज। हमें पता नहीं प्रकाश किधर पंकज किधर, लेकिन इस प्रकाश पंकज के चक्कर में दीपा बैठ गई। दीपा कहाँ बैठ गई? बीच में। और प्रकाश किधर? अभी इधर नहीं पता है प्रकाश लेफ्ट में कि राइट में। अपने को पता है कि इधर की तरफ घूमेंगे तो क्या मिलेगा हमें? लेफ्ट। और इधर की तरफ घूमेंगे तो क्या मिलेगा बोलो? राइट। लेफ्ट राइट का तो कोई चक्कर नहीं ना। तो प्रकाश पंकज, अब प्रकाश पहले है कि पंकज है, किधर है अभी नहीं पता, लेकिन इन लोगों का 3 फीट तो फिक्स हो गया। 6 में से 3 को तो बैठा दिए, पहली लाइन पढ़ते ही 3 और बैठाने, ऐसे बैठा देंगे चुटकी में। अरे रुको यार, पर रुको। प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। अब 3 सीट है। अब देखो ये रही प्रीति। अब प्रीति के आजू बाजू में कौन बैठा है? एक तरफ बैठेगा मुकेश और एक तरफ बैठेगा ललित। अब ललित किधर और मुकेश किधर मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो कंफर्म है कि 2 लोग आमने सामने बैठे हैं। कौन से 2 लोग आमने सामने बैठे हैं? प्रीति एंड दीपा। अभी लोग अभी देखो पता चलेगा। प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट। अब सुनो, प्रकाश एंड मुकेश, देखो प्रकाश और मुकेश, और प्रकाश को याद रखेंगे तो अभी पता नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज और है। देखो अभी तक ठीक है, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है। एक काम करो, प्रकाश को ना भाई साहब को यहाँ पे भेज दो, प्रकाश को, और प्रकाश यहाँ पे हो जाएंगे ना। दूसरा बंदे का क्या नाम था? पंकज। तो पंकज को यहाँ पे कर दो। तो प्रकाश अपोजिट होंगे मुकेश के और पंकज अपोजिट होंगे किसके? हाँ ललित और पंकज, ये एक दूसरे को देखेंगे। प्रीति दीपा एक दूसरे को देखेंगे। मुकेश पंकज, ठीक है, मुकेश और प्रकाश एक दूसरे को देखेंगे। ठीक है, अब देखो, लेकिन अभी मामला को सेट नहीं हुआ। पूछो क्यों? कैसे ऐसे कैसे होगा? अगर प्रकाश यहाँ पे आ गया तो मुकेश वहां चला जाएगा। पोजीशन लॉक नहीं हुए ना बेटा। 6 फ्रेंड सिटिंग इतना। दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर। हाँ बोले क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ मेन नहीं है। अगर आप मुकेश और प्रकाश को यहाँ पे रखते हैं तो एक बात ये हो सकती है, लेकिन मुकेश यहाँ और प्रकाश यहाँ भी तो बैठ सकता है। बिटवीन है ना बेटा, पोजीशन किसी का सेट नहीं किया ना। प्रीति इज बिटवीन मुकेश, बिटवीन लेफ्ट राइट किधर बैठा है नहीं पता। तो वी हैव द 2 पॉसिबिलिटीज। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। प्रीति दीपा, ठीक है, यहाँ पे हो गई प्रीति और यहाँ पे हो गई अरे यार दीपा। हम मुकेश को यहाँ बैठाए तो मुकेश यहाँ बैठेंगे तो यहाँ कौन बैठेगा? प्रकाश बैठेंगे। और यहाँ पे किसको बैठाएंगे फिर हम लोग? ललित को। तो यहाँ कौन बैठेगा? पंकज। ये 2 व्यवस्थाओं के साथ अरेंजमेंट चल रहा है, तो कैसे बताओगे? तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है? हु इज सिटिंग राइट ऑफ प्रकाश। अब देखो राइट ऑफ प्रकाश है कहाँ? प्रकाश के राइट में कौन है? ललित। लेकिन यहाँ पर देखो प्रकाश के राइट में कौन है? तो फिर अब ललित या दीपा में से कोई होगा। अब ललित भी है दीपा भी है, इसीलिए क्वेश्चन ए टाइपिंग मिस्टेक। इस क्वेश्चन को बोलेंगे कुछ इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। वो तो चेक करेंगे अभी, पहले हम लोग अपनी बुद्धि लगा लेते हैं, फिर देखेंगे ना क्या कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में उनको किसी एक क्वेश्चन को लॉक करना पड़ेगा, तभी जाके बताया जा सकता है, क्योंकि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हुई। आप लोगों के समझ में आया? आपको समझ में आया कि 2 पॉसिबिलिटी क्यों हुई? क्योंकि आप मुकेश के पोजीशन को लेके बड़े खुश थे, लेकिन मुकेश कहीं भी हो सकता है, और मुकेश अगर वहां पे जाएगा तो फिर दूसरा भी बंदा लेफ्ट राइट करेगा। छोड़ो, अब देखो इसका सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं। अब सोल्यूशन में कौन किसको बैठा दिया? ललित। आई बात समझ में? अब देखो हेम्स ललित सिटिंग, पता नहीं क्या बकवास किया है सब। दीपा प्रीति को यहाँ बैठा दिया है, मुकेश को आमने सामने कर दिया, पंकज ललित को ऐसे कर दिया।
बता दिए ना कि क्वेश्चन के डाटा में कुछ एक लाइन छूट गया होगा, तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? तुम लोग चीजों के पॉसिबिलिटीज पर काम कर लिया, एक चीज डेवलप हो गया ना कि यहाँ पर अभी भी 2 केस तुम ज्यादा अच्छे तरीके से सोच रहे हैं। गलत क्वेश्चन से भी हम सही चीज सीख के निकलेंगे। जिंदगी में हर बात तो नहीं सही से सीखेंगे, गलत चीज से भी सीख सकते हैं, दूसरे की गलती से सीख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर गलती तो नहीं करके सीखेगा। देखो इधर अगला क्वेश्चन करो तुम लोग। लो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ, बन जाएगा तुमसे। टाइम शुरू होता है अब। क्या है हरिओम? ठीक है, देखो एक कार प्रदर्शनी जिसमें बहुत सारी कारें ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ी हैं। 7 कारें हैं, 7 कंपनियों की कारें हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हो तुम? कहाँ कोशिश है? कोशिश दिख नहीं रही है मुझे। देखो ये सब कारें हैं, कैडलिक है, बेडफोर्ड है, एम्बेसडर है, ये सब कारें हैं, मारुति है ना? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। अपनी अपनी पसंद की कार बताओ, कौन सी कार पसंद तुमको? जरूरी नहीं कि नाम इसे नहीं बताओ। कार पसंद है तो नाम बता। जी वैगन, रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस, स्कॉर्पियो, लेटेस्ट स्कॉर्पियो सर, नेक्स्ट कार बोगाटी, सबसे महंगी कार कौन सी है? सबसे महंगी सर रोल्स, डिपेंड्स करता है सर बोगाटी। हाँ बुगाटी 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 45 करोड़ की। रोल्स रॉयस
इतनी महंगी बनाना चाहिए, बना सकते हो उसको आप। वो तो स्टार्टिंग में 7 दुनिया की सबसे महंगी कार बुगाटी। सही कह रहे तुम। लेकिन सर लग्जरी वो सर रॉल्स रॉयस कोस्ट को देखोगे है ना, बुगाटी देखो कार्डिलेक है, एम्बेसडर है, फिएट है, मारुति है, मर्सिडीज है, बिटफोर्ड है, फार्गो है। ये ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ी है। अब इस बात से क्या फायदा मिलेगा तुमको? बात नहीं। तुम लोग क्या खरीद की मानोगे क्या? इधर देखो, क्यों नहीं पॉसिबल है यार? इस जीवन में तो कुछ भी पॉसिबल है। मनुष्य के जीवन में कुछ भी खरीद सकते हैं। तुम आइस बनो, हम तुमको गिफ्ट करेंगे। तुम खरीद तो सकते नहीं, तो मैं गिफ्ट कर दूंगा। गिफ्ट तो ले नहीं सकते क्या? गिफ्ट नहीं ले सकते, गिफ्ट नहीं ले सकते सर। कोई बात नहीं, मेरे नाम से रहेगी, तुम भी घूम लेना। ये तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मेरे से उधार लेके घूम लेना, कार मैं खरीद दूंगा। सरकारी गाड़ी में फ्री में। सरकारी गाड़ी में फ्री में घूमना। देखो इधर, कार्डिलेक इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ फार्गो। और देखो राइट नीचे होगा क्योंकि आप ईस्ट में देखना। तो कौन सी कार? कार्डिलेक। कार्डिलेक किसके राइट में है? फार्गो के। तो देखो एक बात समझो बेटा, फार्गो के राइट में तो फार्गो ऊपर होगा, कार्डिलेक नीचे होगी। दो कार तो आ गई हमारी साथ में से। फार्गो इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट। अब ये कह रहा है मैं भी राइट में हूं। किसके राइट में हूं? फिएट के। और फिएट कार के चौथे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कितने कार हो गई? 1 2 3 4 5 6 कार तो हो गई। और सुनो, मारुति कार इज बिटवीन बेडफोर्ड, एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड। कंफर्म हो गया। ये बीच में कौन सी कार है? मारुति। और किसके बीच में है मारुति? देखो एम्बेसडर और दूसरा कौन सी कार है? लेकिन एक गड़बड़ है यहाँ पर। एम्बेसडर और बेडफोर्ड में कौन सी कार पहले, कौन सी बात है? बिटवीन में कहाँ पता चलता है? लेफ्ट राइट कोई भी हो सकता है। लेकिन मजा क्या आया? 1 2 3 4 5 6 कार तो बैठ चुकी हैं, एक ही कार बैठा नहीं और बैठा दें। फिएट विच इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर। फिएट कहाँ है? दिखाई दे रही है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर के तुरंत लेफ्ट में नहीं है, थर्ड लेफ्ट में है। कुछ दिमाग काम किया तुम्हारा? एम्बेसडर क्या नहीं चाहिए, बेडफोर्ड कभी आनी चाहिए। तो यहाँ पर किसको रखोगे? एम्बेसडर को। तो यहाँ कौन आ जाएगा? बेडफोर्ड। ऐसा क्यों किया? क्योंकि थर्ड लेफ्ट में क्या चाहिए हमको? थर्ड लेफ्ट में हमको फिएट चाहिए। और क्या कर रहा है? इच एट वन एंड, ये एक किनारे पर है, किनारा बंद हो गया। तो पहली कार कौन सी आई? फिएट। फिर कौन सी आई? बेडफोर्ड। फिर कौन सी आई? मारुति। फिर कौन सी आई? एम्बेसडर। फिर कौन सी आई? फार्गो। फिर कार्डिलेक। एक कार और है, मर्सिडीज। ये है। क्या हाँ सर? मर्सिडीज। बस अब जो पूछेगा बता दो। सातों कारें अपनी जगह बैठ गई कि नहीं बैठ गई? सबसे लेफ्ट में कौन सी कार? फिएट। और सबसे राइट में? बीच में कौन सी कार है? 7 कार है तो बीच में कोई कार होगी ना? एम्बेसडर। बीचों बीच वाली कार है। क्रम बना, फिएट, बेडफोर्ड, मारुति, एम्बेसडर, फार्गो, कार्डिलेक और मर्सिडीज। तो देखो एक बार में बनाए कि नहीं बनाए? लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है बस। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो है रो वाला क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 2 रो होते हैं। नॉर्थ फेस करवा लो, ईस्ट फेस करवा लो, और कहां करवा सकते हो? सर्कुलर में सेंटर फेस। लेफ्ट राइट का तुम्हें नॉलेज तो है, करो प्रैक्टिस। इसका आंसर कैसे होगा? आंसर है ना, विच कार आर ऑन द बोथ साइड ऑफ द कार्डिलेक। कार्डिलेक के दोनों तरफ कौन कौन सी कार है? कार्डिलेक के दोनों तरफ कौन सी कार? एक तरफ कौन सी है? और दूसरी तरफ? तो इसमें क्या दिक्कत तुमको? दोनों तरफ देखना है, इसका भी दोनों पूछा है ना बेटा, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। इनका क्या लो, देखो और क्या पूछ सकते हैं आपसे, और देखो ये भी पूछ सकते हैं, और देखो ये भी पूछ सकते हैं, और ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नहीं समझ में? नहीं समझ में तो सोल्यूशन देख लो। फिएट, बेडफोर्ड, मारुति, एम्बेसडर, फार्गो, कार्डिलेक एंड मर्सिडीज। यही बस सोल्यूशन है। सोल्यूशन के नाम पे बस जो आपने बैठा दिया ना, वही सोल्यूशन है। बाकी तो आप बता दीजिए बेटा।
क्या बोला? चलो क्वेश्चन बना लेता हूँ। टाइम लग रहा है बेटा, खा जाओ, पेन को खा जाओ, फिर दोबारा जीवन मिले कि न मिले। सब हैबिट ना बचपन में गलत पड़ जाता है, सब जीवन भर साथ देता है। नहीं बनाया? बनाइए बनाइए। देखिए कितने लोग हैं? 7 लोग सिटिंग इन ए रो। तुरंत बैठा दो इसमें। देखो कुछ नहीं दिया है ना बेटा, तो 1 2 3 और ये देखो 4 5 6 और 7 बैठ गए ना सर? यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा होगा तुमको, बस नाम ही तो लिखना, बाकी 7 लोगों को नॉट की तरफ बैठा दो फेस करके। राइट तुमको पता है, सब लोगों को पता है पूरी दुनिया में, तो भी पता होना चाहिए। लेफ्ट भी पता होना चाहिए फिर तुमको। देखिए बेटा, देखो F इज इमीडिएट राइट ऑफ E। राइट ऑफ E, राइट की जरूरत है इधर ना। F इमीडिएट है किसके राइट में? E के राइट में। E का राइट इधर होगा ना, तो ये दोनों जब भी बैठेंगे यूं बैठ जाएंगे। तो 7 में से 5 तो बैठ 2 बैठा दिए, 5 को और बैठाना है, यूं बैठाते हैं। E इज 4 टू द राइट ऑफ G। ये देखो E कर रहा है ना, मैं राइट हूं, किसके राइट में हूं? G के, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। वाह क्या मजे से बैठे। देखो E इज 4th, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा राइट में बताए थे ना।
तो 1 2 3 4 5 6 6 लोगों को बैठा दिए, दो को और बैठा, एक और बैठाना है, इनके बीच में कोई नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसका मतलब या तो ये भाई साहब यहाँ होंगे या तो ये भाई साहब यहाँ पे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जी या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। अभी देखो, सी द नेबर ऑफ बीडी, ये रहे ना सी, देखो 3 पोजीशन कहाँ दिखाई दे रही है, जो मारुति वाला था, मारुति इज बिटवीन बेडफोर्ड एंड एम्बेस्टर, तो मारुति बीच में थी। ऐसे सेम देखो, सी द नेबर ऑफ, तो सी यहाँ पर, और बीडी भाई साहब का क्या होगा, होगा ना कोई इधर दाएं बाएं में, ए बी इधर तो डी उधर, डी इधर तो डी उधर, बैठ गए 6 तो बैठ ही गए ना, एक और बैठा, उठा के पटक दूंगा, या तो इधर या तो उधर, तो ही पटकता हूं इसको। पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में जाओ, पहला दूसरा तीसरा, इज एट वन एंड, ये किनारे को लॉक करेगा, कंफर्म। और देखो डी को यहाँ पे नहीं बैठा पाएंगे, पूछो क्यों, क्योंकि थर्ड लेफ्ट में निकलेंगे लाइन के बाहर भाग जाएंगे। तो भैया पहला व्यक्ति जी, दूसरा व्यक्ति बी, तीसरा सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, अब तक कौन नहीं आया। देखो मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूं, पजल टेस्ट जैसे क्वेश्चन को मैं दोबारा नहीं पढ़ा, ये तो सीटिंग अरेंजमेंट है, बैठ जाते फट 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 फट, बैठो। है कि नहीं, बुद्धि को फोकस करो, फोकस कहाँ है तुम्हारा, फोकस फोकस, केवल एक ही चीज है, फोकस एंड प्रैक्टिस। दुनिया में कुछ भी कर सकता है तू अपने जीवन में, फोकस को चेंज करना सीखो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, और एक बार नहीं आएगा दूसरी बार बन जाएगा, दूसरी बार तीसरी बार बन जाएगा। कुछ भी इंसान कुछ भी कर सकता है अपने जीवन में। तब अब देखो इस पे वही सब क्वेश्चन पूछा होगा, हु आर द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में कौन बैठा है, बी और जी, तो जी एंड बी, लेफ्ट में 2 लोग बैठे, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन पूछेगा इसी पे, क्वेश्चन आसान होता है इसका। बीच में कौन, हु सिट इन द मिड, अब देखो मिड वाले का हमने पहले तीर बढ़ा कर रखा है, पूछ हुई द बोथ एंड, तो मेन चीज यही है कि आपने साथ को बैठा दिया तो फिर कुछ भी पूछेगा बता देंगे, क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, अरेंजमेंट इशू बस फट से बन जाएगा। 7 ही लोग, कम 70 लोग लाओ बैठाने, 7 लोगों को बैठाने के लिए तुम लोग रो रहे हैं, 7 लोग 5 लोग 4 लोग 10 लोग, इतने में 11 लोग 9 लोग, इतने में ही ये लोग चलते रहते हैं, इतने में तुम एग्जाम पास, लाता 50 लोग बैठाने के लिए, तुम्हें दिमाग पजल होता है ना, क्या है इसमें, कुछ नहीं, करो देखो सब बन जाएगा। अब देखो इसी पे सब क्वेश्चन पूछ दिया है, सब ये सब ये सब ये सब ये सब सब पूछ दिया है। रैंडमली उठा रहे हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि मैं 1 बाय 1 उठा रहा हूं, ऐसे भी नहीं हो सकता है कि मेरे को इतने सारे क्वेश्चन याद हो, ये सब लॉजिकल थिंकिंग है, इसको याद करने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या क्या मूवमेंट हो सकता है ये पता है सब। देखो क्वेश्चन आ गया ना आपके सामने, बनाइए, जस्ट डू इट। लो बेटा पहले आप इसको कर लो, सेंटर में उठाओ सर्कल में, फिर मैं बताऊंगा, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो मेरा काम नहीं करता है, मुझे पता है। बनाइए, आप लोगों को खुद बनाना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, 1-2 क्वेश्चन तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा।
जिसका आ जाएगा बताएगा जरूर। कब? वो तो नहीं, मेरा तो 5.5.0 भी है। वो तुमको नहीं पता चलेगा। मेरा 3 है गूगल पे। हाँ सबका हो गया। क्यों? हाँ ये मैं पूरी दुनिया इंटरनेशनल टीचर हूँ मैं। तुम जो है मेरे को इधर किधर भी पा सकते हैं, पूरी दुनिया मुझे किधर भी आप पा सकते हैं। सब तुम लोग भी वैसे ही लगता है, इधर का नहीं लगता है तुम लोग भी आसाम टाइप का ही लगता है मुझे। क्या क्या बोला? अरे कोई बात नहीं, तो बचपन से ही तो आदमी बड़ा हुआ है। बड़ा से बचपन नहीं हुआ, बचपन से बड़ा हुआ। तुम क्वेश्चन क्यों नहीं बना रहा है? बन गया क्वेश्चन। क्या लाइक कर देना सर, हम बता रहा हूँ। क्या बोलो? सर तुमको क्या करना है? तुम्हारे सामने तुमको पढ़ा रहे हैं, कब इतना इतना क्लियर नहीं तुमको? लो बेटा, थैंक यू। ठीक, इतना तुमको क्लियर नहीं है? वो 4-5 का दिखाऊं मैं तुमको? देखो तो यहाँ से कटेगा। तुम छोड़ो, यहाँ इस पे नहीं, गूगल मैप को खोलो। मैप एक मिनट बस, इसको दिखाना था ना एक चीज। इस पे अच्छा सा कमेंट लिखो, यहाँ पे कुछ अच्छी सी बात मेरे बारे में, जो तुम लिखता है लिखते के जादूगर। देखो फिर मैं रिप्लाई करेगा तुमको। जानते हो हम जैसे टीचर का ब्रांड वैल्यू कब बनेगा? जब तुम में से 10 के 10 बच्चे आईएएस बन जाओ, खोजता हुआ लोग आएगा।
एक साथ में 10 के 10 बच्चे सेलेक्ट, एक दो नहीं, तो इतना तो एक दो तो सबका होता रहता है। अगर आप 10 में से 10 सिलेक्शन दे दिए ना, तो हम लोग बहुत बड़ा टीचर बन जाएगा। फिर मिलने के लिए फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को भी वेट करना पड़ेगा। इधर सब चाहता है ना उधर कि हमारा बच्चा आईएएस बने, सब चाहता है, चाहे वो पॉलिटिक्स में तब भी चाहता है कि मेरा बच्चा आईएएस बने। सर वो हो जा सर। हाँ थैंक यू, दिल से आशीर्वाद तुमको। देखो बहुत टाइम दे दिया ना क्वेश्चन बनाने के लिए, और आपसे बन भी गया। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या करना था, मेरे पास कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 लोग हैं ना, 1 2 3 नहीं 3 नहीं 6 का ना सिस्टम समझो। पहले अगर हम 6 को बैठाएंगे ना बेटा कभी भी, तो पहले ऐसे बैठाओ 1 2, क्योंकि नहीं इक्वी डिस्टेंस होते हैं, ये 6 का पोजीशन है। अगर कभी 8 का 4 का पोजीशन है ना, देखो 1 2 3 4, कभी 8 का हो ना बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बैठाने का तरीका होता है। इक्वी डिस्टेंस बैठते हैं, चाहे कोई कहे चाहे नहीं कहे, इक्वी डिस्टेंस ही बैठते हैं। तो इसमें क्या करना है बेटा, टी इज नॉट बिटवीन क्यू एंड यस। टी कह रहा है ना मैं दुनिया में किधर भी बैठ जाऊंगा ना, ये क्यू और यस बेटा मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, क्यू यस के बीच में नहीं बैठूंगा, मत बैठो। बट सम अदर वन, लेकिन कोई और बैठा है तो हो गया ना मामला फिट, क्यू और एस और टी को भगाओ और किसी और को ले आओ, तो 3 तो बैठ गए कि नहीं बैठ, है ना? समझ में आ रहा है आपको? देखो छोटी छोटी चीजों को सीखो। अगर आगे जीवन में बड़ा करना चाहते हो तो बड़ी चीज के चक्कर मत पड़ो, छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ के आदमी बड़ा बनता है। एक एक इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में रखो, फिर देखो क्या होता है। P इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ V। अब देखो यहां पर बैठाना है, आपको बताया ना बेटा, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट, और बताओ इधर क्या हो जाएगा, बोलो ये क्या हो जाएगा राइट। ठीक, P क्या है, P क्या है, P कह रहा है मैं लेफ्ट, P इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ V। तो इस बात को समझो, इसमें तो P घुस नहीं सकता क्योंकि 2 लोगों को बैठाना है। किसको बैठाना है, P को, किसके नेक्स्ट में, नेक्स्ट लेफ्ट लेफ्ट। तो अगर मैं P को यहां बैठा दूं तो V यहां बैठेगा, नहीं P इज द नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ B, नहीं उल्टा बैठा दिए, सीधा बैठाओ, P लेफ्ट में है ना, तो अगर P भाई साहब यहां आएंगे तो V यहां पर आ जाएगा। लेकिन रुको, इसमें 2 पॉसिबिलिटी हुई, अगर P यहां आ गया तो ये अपने सीट को मूव कर सकता है, और ये मूव करेगा तो ये इसके साथ मूव करेगा। हो गया, बैठा दिए ना, कितने को बैठा दिए, 5 को। अभी रुको, R इज फोर्थ टू राइट ऑफ P। R कर रहा है ना, मैं P के राइट पे ना, P के राइट में कितना हूं, P के राइट में कितना हूं, चौथा। देखो अगर मैं P को यहां पे सेट करता हूं तो राइट तो ऐसे चलेंगे, ऐसे राइट, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा पे तो कोई बैठा हुआ है, तो P यहाँ पे नहीं बैठेंगे। हम जानते हैं P को खिसका सकते हैं, तो इन P भाई साहब को हम पहुंचाएंगे यहाँ पर, यहाँ से P गायब, P यहाँ पे जाएगा तो V यहाँ पे, राइट में चलना है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, और किस व्यक्ति को बैठाना है, R को, तो R यहाँ पे बैठेगा, और R यहाँ पे बैठ गया, एक नाम और छूट गया अब तक, T, तो T भाई साहब को यहाँ बैठा दो। और अभी तक एक गड़बड़ है, Q और S वाला पोजीशन क्लियर नहीं हुआ है। Q और X बैठे तो है, लेकिन किस पोजीशन पे Q है किस पोजीशन पे S है, अब इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो भैया ये सब है, 6 गर्ल्स सिटिंग इन द सर्कल फेसिंग द सेंटर, दे आर दिस एंड दैट, T इज नॉट बिटवीन Q एंड S, समवन अदर, हो गया, P इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ V, R इज द फोर्थ राइट ऑफ P। जितना कहा उतना हमने बैठा दिया, लेकिन इस दोनों सीटों में अब तक इस बात का ध्यान रखना, ये लोग तो यहाँ बैठे लेकिन कौन कहाँ बैठा है, अब इस बात का कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं। देखो, which of the following statement not true, which of the following statement is not true, S is just next to the right of P, S कहाँ है, S P के जस्ट राइट में नहीं है, और आपको क्या चाहिए, गलत चाहिए, S is just next, गलत है तो गलत तो है ही, पहला वाला ही गलत है, S is just next right of P, P के राइट में कौन है, B है, गलत हो गया। T is just, ठीक, कौन सा सही नहीं है, तो यही तो हो गया, आंसर ये हो जाएगा फिर इसका, T जस्ट नेक्स्ट टू राइट ऑफ B, T B के राइट में है, सही है। R इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, ठीक है, T के सेकंड में, T के सेकंड लेफ्ट में राइट, R इज सेकंड
टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकेंड लेफ्ट में, टी के सेकेंड लेफ्ट में कहाँ है? ये भी तो गलत हो गया है ना। आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अच्छा, P इज द सेकेंड राइट ऑफ R, P इज द सेकेंड राइट ऑफ R के सेकेंड राइट में, तो ये वाला तो सही हो गया। ऐसे जस्ट नेक्स्ट आइटम, अरे छोड़ो ना, देखो क्या बकवास किया है सर। अच्छा देखो, हम लोग बैठाए ना, आर किसके बीच में बैठा है? यूएस के बीच में बैठा था ना, पी के बगल में भी था, यही सीटिंग अरेंजमेंट था ना, यही था ना सीटिंग अरेंजमेंट। वो तो मैं वहां से देखूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा। अरे तुम तो मेरे दिल के टुकड़ा है। आगे समझ में आप लोगों को? इससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, आप लोग बनाइए। लीजिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अरे मारुति मर्सिडीज का हो, तुम हरिओम का बहुत ध्यान रखता है। चलो इसका बैठ बनाओगे, मतलब तुम भी इससे प्यार नहीं करता। अपने आप का इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या, अपने आप से आदमी प्यार नहीं करता है। प्यार बाहर खोज रहा है, अपने से तो प्यार ही नहीं है। जो चीज आपको जितनी सरलता से मिलेगी उसकी वैल्यू खत्म। खोजना तो बात ही बात है। बहुत सुंदर है, एकदम एकदम ब्यूटीफुल। अरे पूछो मत बस, तब क्या, बहुत अच्छा अल्टीमेट। अरे ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही रफ एंड टफ होता है। बहुत अच्छा बनाइए, आप लोग बनाइए, पढ़ो यार, कुछ करो। हरिओम, अपने काम से प्यार करो। तुम्हें पता ही नहीं था कि प्यार होता है क्या, तो फिर कैसे है? यहाँ का नहीं है, मुंबई का है। ये वंस अपॉन टाइम इन मुंबई। क्या बोल के सर, मुंबई जाके सही हीरो बन। उधर अपना बच्चा सब है ना, IAS है, उधर सब मेरे को बुलाता है, सब मैं जाता उधर। क्या करे? तुम क्वेश्चन बना लो ना, तुम यही सब करते रहते हो। तुम्हारा दिमाग इतना दिमाग ज्यादा है कि एक साथ 5 काम करने लगता है। फोकस। देखो ऐसा है ना, स्क्वायर जो शेप है ना बेटा, देखो आप लोग ने एकदम आराम से बनाइए। देखो स्क्वायर का शेप मैं बना देता हूँ। ये देखो, इसको बोलते हैं स्क्वायर शेप। तो 2 लोग नहीं यहाँ बैठ जाएगा, और 2 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 यहाँ बैठ जाएगा। एक तो तरीका ये होता है। एक क्या करता है, साइड पे एक को बैठाता है, कॉर्नर पे एक को बैठाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये 8 पर्सन है सीटेड ऑन टेबल, 2 ऑन ईच साइड। तो साइड पे 2 बैठ गया। इसमें 2 केस चलता है बेटा। एक केस में ये चलेगा, देखो 1 को, 2 को, 3 को, 4 को बैठाया, एक को कॉर्नर बैठाता है ऐसे।
लंगूर छाप में। लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट दो दो को बैठा दिया है। देयर आर 3 लेडीज आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। इस बात को समझो, हु आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब लेडीज लोग के बगल में नहीं बैठे। हाँ आगे नहीं समझ में, ठीक है। सबसे पहला व्यक्ति है जे। जे इज बिटवीन एल एंड एफ, तो हम यही से क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ पे रख दो जे को। जे इज बिटवीन एल एंड एफ। अब जरा इस बात को समझना बेटा, सुनो, इसमें एक चीज समझने वाली बात कर। जे देखो, अगर एल यहाँ पर है तो जे एफ यहाँ पे है। हो सकता है कि एल यहाँ पर हो तो जे और एफ यहाँ पर हो, तो हमको पता नहीं है किधर कौन बैठा है, हम ऐसे बैठा के चलते हैं। एच इज ए लेडी मेंबर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। अब देखो, क्योंकि हमने जे को तो मान रखा है फिक्स, तो हम जे को फिक्स रखते हुए इनको बैठाते हैं। एच एक लेडी मेंबर है, इज सेकेंड टू द लेफ्ट। अब लेफ्ट आपको पता है ना, बताओ। लेफ्ट तो दुनिया में सबको पता होगा, तो आपको भी पता होगा। सेकंड कौन सा होगा, तो जे के सेकंड में यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, एच। और सुनो, एच क्या है, एच क्या है, लेडी। लेडी को हम इधर ग्रीन कर देते हैं, इधर ग्रीन साड़ी पहना देते हैं। इधर लेडी दिखेगा, हम लोग उसको कुछ अलग तरीके से बात करते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन में प्लस माइनस से डिनोट करते थे। अभी ये पता चल गया लेडीज है, तो अभी 2 लेडीज हम लोग खोजेंगे। चलो 4 लोग बैठ गए ना, 4 को और बैठाना है। एफ इज ए मेल मेंबर इज सीटेड अपोजिट टू ई। ई तुमको दिखाई दे रहा है, ई तुमको दिखाई दे रहा है, कौन, एफ इज ए मेल मेंबर, एफ दिखाई दे रहा है, एंड सीटेड अपोजिट टू ई। एफ मेल मेंबर है लेकिन सीटेड अपोजिट टू ई। अब देखो ई यहां पे बैठेगा कि नहीं अपोजिट के लिए, ये वाला समझ लो बेटा। अगर हम एफ को यहां बैठाएंगे ना, यहां पर एक बात और भी बताऊंगा, पहले इस बात को ध्यान समझो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर अगर हम एफ को बैठाएंगे तो इस वाले सीट की व्यवस्था में ई का यहां पर आना तय है। लेकिन एक सेकंड के लिए मान लो बेटा, अगर एफ को मैं यहां पे बैठाता इस वाले सीट पर, तो ई का इस सीट पे आना तय है। तो मुझे ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि एफ भाई साहब को मैं यहां रखूं या भाई साहब को मैं यहां, मान लो यहाँ एल और एफ आपस में बदल सकते हैं। अगर मैं एफ को यहां पे रख दूंगा तो ये यहां पे आ सकता है, इसलिए अभी ई के पोजीशन को लेके तुम ज्यादा खुश मत होना। लेकिन हाँ, ये पता चल गया ई एक लेडी है। और एक बात और भी समझ में आ रहा है कि यहाँ बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगल बगल में लेडी नहीं बैठना चाहिए, तो बीच में एक भाई साहब जैसे बैठे हुए हैं। दूसरी बात, एफ भाई साहब मेल है और इसके सामने में यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। तो इसलिए हम इस पोजीशन को लेके चलते हैं, बाद में इसको डिसमिस भी कर सकते हैं। एफ इज द मेल मेंबर, रहने दीजिए, हम जितने मेल है उनको ऐसे रहने दीजिए, जो फीमेल है उनको हम घेर देंगे बस, ठीक है। और यहाँ पे ए लेडी मेंबर, ठीक है। देयर इज ए लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई। एफ और आई के बीच में एक लेडी मेंबर है, बहुत अच्छा हुआ, एक मुझे लेडी मेंबर फिर मिली। कहाँ मिली, एफ और आई के। देयर इज ए लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई, तो आई को मैं यहाँ पर रखूंगा ना भाई। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक लेडी मेंबर। बताइए, कोई बता सकता है कौन सी लेडी मेंबर मिली मुझे यहाँ पर? एक नाम छूट गया, बताओ। अब तक न आने वाला व्यक्ति जो है वह जी है, तो ये रही लेडी मेंबर। अच्छा, इसको बैठाने में ना कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, एकदम सही से बैठ गया। हमारे पास पॉसिबिलिटी थी लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो इसका मतलब हमने सही बैठा दिया। अब जो पूछा जाएगा हम बता देंगे। कौन बचा? अच्छा, यहाँ पे जी किसको बैठा, जी क्यों बैठा है तुम लोग? कहाँ बोला है? जी इज बिटवीन आई एंड एफ। अच्छा, बोला है ना, तो बस बैठ गया। एक नंबर और बचा है, कौन बचा है? के को यहाँ बैठा दीजिए। हाँ, एक ही सीट बची थी। देखो तीनों लेडीज अलग अलग बैठी ना, 8 बैठ गए ना। मैं कौन सा 2 बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, और कौन इतना पागल रहेगा जो इतने सारे क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखेगा? ये कोई 1857 क्रांति तो नहीं याद रखेंगे, लॉजिक से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पे एक बात पे इनफाइनाइट क्वेश्चन जनरेट करता है मैथ एंड रीजनिंग। सो इट नॉट पॉसिबल कि कोई भी टीचर 100 क्वेश्चन याद कर सकता है, 50 याद कर सकता है। रैंडम गूगल पे आके कैसे आप याद कर लेंगे क्वेश्चन? समझ में आई बात? मतलब मुझे कोई सीट पढ़ानी है, मैं उसके 20 क्वेश्चन रट लूंगा, बना लूंगा, शाम को आके पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं अगर गूगल से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, इसका मतलब अभी गूगल से तो जाता, अभी तो किधर नॉलेज नहीं ना। रैंडम क्वेश्चन उठा रहे हैं हम लोग, किधर से भी रैंडम कोई भी टॉपिक देख रहे हैं, किधर से भी उठा के हम बना ले रहे हैं। इट्स ओनली द पॉसिबल टू द प्रैक्टिस। इसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं वो आप सीख सकते हैं, जैसे लेफ्ट राइट हम लोग फट से एकदम दिमाग में है, किधर घूमना है किधर घूमना है, 8 सीट है किधर 8 सीट होगा,
पहले से पता है, जैसे बैठ गया, अच्छा अब इतने बैठ गए, इसको कैसे बैठा सकते हैं, जो बैठाते समय क्या क्या पॉसिबिलिटी जिनके साथ मूव हो रही है उसको भी हम कंसीडर करते हैं, करते कि नहीं करते, है ना। ये सब चीजें हैं। तुम निकलो यार बाहर, क्या करेगा आज मेरे पे पीएचडी, टुडे इधर पीएचडी, दूसरा चीज देखो, कितना ध्यान रखते हैं, कितना दिमाग इसके पास एक साथ। वो तो लिखेगा जब पहले कुछ बन जाएगा तब, कुछ बन जाएगा तब लगाएगा कि लिखेगा। ओ बच्चों चलो, हो गया, समझ में आ गया हम लोगों को, छप गया दिमाग में, 3 लेडी दिखाई दे रही तुमको, तब क्या फिर क्या चाहिए। ये सब क्वेश्चन पूछेगा बिटवीन ई एंड एच, ठीक है। वो अमंग द लेडी मेंबर, बताओ वो 3 लेडी मेंबर कौन सी थी, दिमाग पे जोर डालो और बताओ। देखो ऑप्शन होगा ना, बी ऑप्शन, हाँ सी ऑप्शन, ई एच डी। कितने भी क्वेश्चन बना लो यार, मैं तो मना नहीं करता, कहीं से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन बनाओ। देखो ये वाला बनाओ, थोड़ा अलग लग रहा है। फोन से बाहर निकलो बेटा। बनाइए बनाइए, फोन से बाहर निकलिए। आ रहा है समझ में, नींद आ रही है, जाग जाओ बेटा, जाग जाओ। सोने का समय नहीं, जगने का समय, कुछ करने का समय, यही वक्त है। अगर जो जग गया बस वही जगह है। हाँ, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये किसी ने बहुत सोच समझ, कुछ ऐसी पुरानी बातें, कुछ ऐसे स्लोगन जो एवरग्रीन है। लगाइए आप लोग, दिमाग लगाइए, मैं तो बताया दूंगा। इसमें सब ज्यादा कुछ कह अरे ये कुर्सी इधर से घुमाते रहते हैं, इधर से टूटू बोलता रहता है। देखो सुनो, शांत हो। पहले एक बात बताओ, सुनो, क्लास में जब बच्चा लोग बैठेगा तो सब लोग टीचर की तरफ मुंह करके बैठेगा। शब्द यूज किया गया क्लास, एक शब्द क्लास, ये इसके अरेंजमेंट को बताता है कैसे होगा। और दिखाता हूँ, देखो इन लोगों के लिए ब्रेंच की व्यवस्था कर दूं मैं, ये देखो, ये हो गया ब्रेंच की व्यवस्था।
करेक्ट है। एक ब्रेंच पे 2, एक ब्रेंच पे 2 और एक ब्रेंच पे 3। बोलो आपको कैसे पता चला सर? पूछो आपको कैसे पता चला सर? 3 ब्रेंच है, 7 लोग हैं और एक पे के गर्ल्स बैठी है। ठीक, गर्ल्स यहाँ बैठेगी तो बाय साथ के साथ बैठेगी, तो कम से कम तो 2 लोग तो बैठेगी। क्यों रहे? देखते जाए क्वेश्चन के हिसाब से देख। इन ए क्लास ऑफ देयर आर 7 स्टूडेंट इंक्लूडिंग बॉयज एंड गर्ल्स। ओके बेटा, ABCDEFG नाम है उनका। ठीक है, दिस सीट 3 ब्रांचेस, पहला दूसरा तीसरा भी नहीं मुझे पता है ना, मैं नाम नहीं दूंगा ब्रांच का। जिस पे 3 बैठेगा कहाँ है नहीं पता है, भी पहला दूसरा तीसरा मैं नाम नहीं दूंगा। सच दैट एटलीस्ट 2 स्टूडेंट लिखा है ना, देखो यहाँ पे ये वाला लाइन पढ़ो। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? कम से कम 2, तो 2 तो बैठा के चलोगे ना, और है 7 ब्रेंच 3, तो एक पे 3 को एडजस्ट करना पड़ेगा। लिखा ना एटलीस्ट 2 का मतलब क्या? 2 से कम तो नहीं कर सकते। तब इस वजह से, सिर्फ इस लाइन की वजह से ये फॉर्मेशन हुआ है। और क्या मुझे सपने आ रहे थे कि मैं ऐसे 2 को बैठा हूं? ये हो सकता है 1-1 बैठे और एक पे 5 बैठ जाए। तो देखो इधर, अब सुनो, एंड एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन ईच ब्रेंच। अब ध्यान समझो, एटलीस्ट 1 का मतलब एक लड़की तो होगी, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, सी हु इज ए गर्ल स्टूडेंट डज नॉट सिट विथ A, E and D। अब सुन लो, सी जो लड़की है, अभी हम इसको देखते हैं, एक बार आप लोग भी देखिए। सी डिनाई करती है, मैं किसके साथ में बैठूंगी? A के साथ में, E के साथ में, D के साथ में। ये लोग मेरे को अच्छी नहीं लगते, ये लोग मेरे से दूर रहे। A, E, D बकवास करते रहते, इनको दूर बैठाओ। होते हैं ना कुछ लोग चिपकू टाइप लोग। F the boys student sit with only B। F क्या है? बॉयज स्टूडेंट है, और किसके साथ बैठेगा? और तुमको पता है B कौन है? कैसे पता चला? एटलीस्ट 1 गर्ल्स ऑन ईच ब्रेंच। तो अभी आपने एक को तो F को तो बॉय बोल दिया, और वो केवल एक व्यक्ति के साथ में बैठता है, तो F के साथ में बैठने वाला केवल एक व्यक्ति तो एक लड़की हो सकता है। तो F और B, यही चीज देखो, F is the boy student, sit only B, तो B का जेंडर साइड हो गया। गुड। A देखो, हम हमने 2 को तो बैठा ही दिया, 5 बैठा रहे, अभी बैठा देते हैं। A sit on the bench first। ठीक है, मैं ना बेंच फर्स्ट पे A को बैठा देता हूं। देखना, अभी तुम लोग देखना, अभी मैं A को बेंच पे बैठाऊंगा, और सुनो C जो है ना भाई, C के साथ में कौन नहीं बैठेगा? ED नहीं बैठेगा। अच्छा, ED इधर तो बैठा नहीं है। अगर हमने A को यहाँ पे बैठाया तो C को कहाँ बैठाऊंगा? कंफर्म करो पहले, क्योंकि बचता है हमारे पास क्या सीट। तो ये ED लोग क्या करेगी? किसके साथ बैठेंगे फिर? तुम जरा सोचो कि सीट ही नहीं है, इनका सीट लॉक है। इसने मना कर दिया, मेरे साथ मत बैठ जाना। तो कौन नहीं बैठेगा? तुम तीनों नहीं बैठोगे। तो इन नालायकों को एक जगह बैठाओ, A, E, D। और देखो पता है कैसे चला? A सीट ऑन द ब्रेंच फर्स्ट, और इस ब्रेंच का नाम फर्स्ट कर दो। ठीक, A सीट ऑन द ब्रेंच फर्स्ट विथ हिज बेस्ट फ्रेंड। ये क्या चक्कर है? A सीट्स ऑन द ब्रेंच फर्स्ट विथ हिज बेस्ट फ्रेंड्स हो गया ना, बहुत सारे सब इसके वही फंडर लोग हैं सब। G सीट्स ऑन द ब्रेंच थर्ड। G, अब G को कहाँ बैठाओगे? और ब्रेंच नंबर कौन सा हो गया? 3, तो ये कौन सा हो जाएगा? सेकंड। G sits on the bench third, E is to the brother of C। ब्रदर है ना यार, क्यों ना मतलब है, तुमको गजब की बात करते हैं, मतलब नहीं है। E क्या है? देखो, E the brother of C। अब ब्रदर ऑफ C कौन है? E, तो E तो मेल हो जाएगा ना, लड़का हो जाएगा ना भाई। और सुनो, C और G में से कौन लड़का लड़की है? देखो कैसे पता चला? हाँ, C देखो गर्ल्स है, तो यहाँ जो लड़की बैठी है वो C है। लड़कों के साथ नहीं मना कर रही है, 3 लोगों के साथ मना करने के लिए बैठ रही है। 3 लोगों के साथ। हाँ, लिखा है C द गर्ल्स, ये लिखा तो है, ये देखो साफ साफ लिखा है, और हमने पहले ही रखा है C हु इज द गर्ल स्टूडेंट। तो C को बैठा दो, C बैठ गया, B बैठ गया, इसमें गर्ल्स कौन है? D सर।
कैसे पता चला बेटा? ये बताओ। हाँ हाँ, ये फर्स्ट पे बैठा, मैं फर्स्ट बेंच बता दिया। क्या? कौन? मैं पूछ तो रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ। क्या एक गर्ल्स है? कैसे पता चला? सर दोनों ही गर्ल्स हो सकती है ना, हो सकता है कोई एक गर्ल्स हो। देखो सुनो ध्यान से, इसमें कंफर्म है कि बी गर्ल्स है, सी गर्ल्स है, इस हर ब्रेंच पे एक गर्ल्स बैठी हुई है, या एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ए ई तो हो नहीं सकता क्योंकि ब्रदर है, तो ए और डी में से कोई गर्ल्स या दोनों गर्ल्स हो सकती है। अब हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर आर आउट ऑफ द 7 स्टूडेंट, बताओ 7 में से कितने गर्ल्स हैं? कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? हाँ, 3 या 4? 4, 3 या डाटा एंड लिक्विड? क्यों डाटा एंड लिक्विड? हाँ, अरे तो 2 का ही नहीं दिया है ना, 3 या 4 हो सकता है, या डाटा एंड लिक्विड? हाँ, बी। अच्छा ये बताओ, एफ का जेंडर पता है क्या? कहाँ दिया है? कहाँ दिया है? कहाँ लिखा है बताओ? एक मिनट। सी who is a girl student does not sit with AED, F the boy student। तो F हो गया मेल, करेक्ट? ठीक है। सिट पल्ली विथ बी, तो बी हो गई गर्ल्स। ए सिट द बेंच फर्स्ट एंड विथ बेस्ट फ्रेंड, यहाँ इसका बेस्ट फ्रेंड तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता है, ठीक। और जी सिट्स ऑन द बेंच थर्ड, हाँ थर्ड पे बैठा दिए। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, तो इसमें मुझे बताओ, चलो मैं मान लिया कि ये लड़की है, लड़की, जी क्या है? लड़का की लड़की नहीं पता, कैसे पता? एक लड़की है, एटलीस्ट हर एक ब्रांच पे एक लड़की है, लड़कों को नहीं कहा गया कि एटलीस्ट है। इसीलिए इसका आंसर बनेगा डाटा इन लिक्विड। 3/4 तब होता है ना जब तुम इसको ना, इसका जेंडर डिसाइड कर दोगे तब। जी का जेंडर कौन डिसाइड करेगा, कैसे करोगे? आई बात समझ में? बताओ इसमें क्या दिक्कत है? अब ब्रेंच को आगे पीछे लगाने का कोई मतलब नहीं है, एक क्वेश्चन था आपने बता दिया कर सकते, और भी क्वेश्चन होगा। ये देखो, अरे ये क्या हो गया? रुको रुको एक मिनट, देखो ए और ई को क्या बताया है? लड़की बताया है। ए और ई को कहाँ बताया लड़का? अच्छा इसको बॉयज, ए और ई को बॉयज कर दिया और इसको गर्ल्स कर दिया। रुको, यहाँ जी को कैसे कर देगा? तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज गलत दिया है रुको 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 जरा, रुको तो सही। जब हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट 1 गर्ल बैठी हुई है, तो बॉयज को हमने डिसाइड किया गया कि बॉयज हैं, या आपको यहाँ पर शुरू में दिया गया है कि 7 में से कितने गर्ल्स या कितने बॉयज हैं, तो ऐसा मत सोचो कि गूगल पे जो दिया है सब सही ही देगा, समझो। तो फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, देखो नहीं क्वेश्चन ठीक है, डाटा एंड लिक्विड ऑप्शन में है ए बी। तुम ये बस, तुम क्या लगता है कि गूगल पे जितने ये लोग बना के साइड पे डाल रहे हैं सबका आंसर सही दे देगा? तुम्हारे जैसे बच्चे से बना के सोल्यूशन डलवा देते। टीचर के पास कहाँ टाइम है, टीचर दिन में पढ़ा रहा है। देखो 3 ब्रांचेस, कोई पता नहीं 7 लोग है, कौन लड़का है कौन लड़की नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि एटलीस्ट 2 स्टूडेंट, कम से कम एटलीस्ट 2 स्टूडेंट ऑन ईच ब्रांच एंड एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन ईच ब्रांच। 2 को कम से कम बैठाना है और 1 लड़की तो होना कंपल्सरी है, तो 1 से ज्यादा भी हो सकती है। आई बस समझ में? तो इसीलिए जो है इसमें डिसाइड नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो इन्होंने बनाया ना बेटा, ये देखो, ये देखो मैं काट रहा हूँ, ये देखो ऐसे मैं काट रहा हूँ। ऑनलाइन में मैं काट नहीं सकता हूँ, मेरे क्लास टेस्ट कर सकते हैं
कि मेरे कैंसर को गलत काट दिया सर, गलत है तब इसलिए काट सकता हूँ, और कि अगर केस लड़ेंगे तो मैं जीत जाऊंगा, मेरे को लाखों रुपए मिलेंगे। अरे छोड़ो ना इतना सब, इतने ये हो सकता है अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और तुमने सही बनाया गलत बनाया, और तुम इस पे कर सकते हो कि मैं तो पढ़ के गया था यहाँ से इन्होंने गलत कर, तुम करोगे केस लड़ोगे और तुम जीत जाओगे। हो गया? सारे नहीं हुए यार, 6 नंबर हुए। हेक्सागोनल टेबल बैठाओ, क्वेश्चन को पकड़ो यार, कॉन्सेप्ट तुम्हें बता ही रहा हूं ना, तुम्हें समझ में आया कि क्वेश्चन का क्यों हमने गलत काट दिया। अगर बस ये कह देना कि एटलीस्ट 1 गर्ल्स और एटलीस्ट 1 बॉयज, दोनों डाल दे बस, काम खत्म, तब क्वेश्चन में कंफर्म हो जाएगा। तो हमें करो मिस्टेक कहीं, तो वही तो तुम लोग क्या सोल्यूशन देके अच्छा सर का गलत हो गया, बड़े खुश हो रहे थे, सर शाबाशी देंगे, हाँ मेरा गलती पकड़ लिया। बनाइए। Six and PQR STU are sitting in the hexagonal table। अब हेक्सागोनल टेबल से कोई डरने का जरूरत नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं डर रहे हो? क्योंकि ये एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होता है। हेक्सागोनल 6 लोग किधर देख रहे हैं सब? सेंटर, ये देखो सेंटर, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर, 5 सेंटर, ये सब सेंटर की तरफ देख, ठीक। यहां तक का इंफॉर्मेशन केवल बैठाने के लिए दिया है, सिर्फ ये 2 लाइन से हमें बैठाना है। ये फॉर्मेटिंग होता है इसका। P द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, पहले U को बैठाता हूँ, ठीक है, चलो U को बैठाता हूँ। तुमको पता है ना लेफ्ट किधर होता है बेटा, ये होता है लेफ्ट। तो P इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ U, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर मैं किसको बैठाऊंगा? P को, ठीक है। Q इज द नेबर ऑफ R एंड S। अब Q नेबर R S का है, ये बैठा दो Q को। किसका नेबर है? R का और S का। बिटवीन वाले केस में कहाँ कंफर्म हो पाता है कि कौन किधर बैठा है, जब तक कुछ आगे ना बोलने बढ़ चढ़ के। तो Q इज बिटवीन R एंड S, तीन ही सीट एक जगह चाहिए, वो मिल गई हमें। और देख लो बेटा, T द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, T द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। अब T जो है वह S के सेकंड लेफ्ट में है। अगर मैं S को यहाँ पे मानता हूं तो पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, इसका मतलब यस भाई साहब यहीं बैठेंगे, तो R का सीट कंफर्म, तो T का सीट कंफर्म। मैं क्यों सा दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखो देख लीजिए आप लोग, है ना भाई। अब जो पूछेगा बता दो, विच वन इज सिटिंग अपोजिट टू पी के अपोजिट में कौन बैठा है? ऑप्शन डी। कैसे पता चला ऑप्शन डी? क्योंकि 3 तो गलत हो गए। हमारा क्वेश्चन तो आप लोग जो बना दिए गलत नहीं हो सकता है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग बनाएंगे तो हमारा आंसर गलत नहीं है। चलो दिखा देता हूँ, तुम भी क्या याद रखेंगे है ना। और इस पे और भी क्वेश्चन होगा, नॉट ओनली द सिंगल क्वेश्चन। आप देखेंगे ना आगे ये क्वेश्चन देखो मिलता चला जाएगा। हु इज द फोर्थ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में फोर्थ पर्सन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन सा आ जाएगा? पी आ जाएगा। आई बात समझ में? आप इस तरह से सब क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेबर ऑफ पी, पी के नेबर कौन है? देखो पी के नेबर कौन है? टी और आर। देखो इसका आंसर है इधर पी, देखो टी और आर दिया है। देखो विच ऑफ द सिटिंग द अपोजिट ऑफ टी, टी के अपोजिट में कौन बैठे? देखो टी के अपोजिट ऐसे करेंगे ना, टी के अपोजिट कौन बैठे हैं? देखो आर, इधर ऑप्शन देखो, हाँ टी के अपोजिट में क्यू बैठे।
समझ में आ रहा है? मैं ही समझ रहा हूँ क्या हूँ? सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम कितने भी लोगों को बैठा सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में 9 लोग से ज्यादा नहीं बैठने के लिए आएंगे। लीनियर में बैठाएंगे, 2 लाइन में बैठा सकते हैं, सर्कल में बैठा सकते हैं, सेंटर फेस करा के बैठा सकते हैं। आई बात समझ में? तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे आप लोग? आज ही सारा पढ़ा दिए क्या? सब एक तरफ से ट्रिक इकट्ठे मारते सब। अरे जो वाले ब्लाउज को अरे कोई बात नहीं, तुम समझ में आ रहा है ना तुमको? तो सिटिंग में बन जाएगा आप लोगों से। अगला टॉपिक बताओ बेटा, कुछ पढ़ा के जाएंगे। 5 मिनट तो बहुत होता है बेटा, 5 मिनट में तो 5 मिनट में तो प्लेन छूट जाएगा। अगला टॉपिक कौन सा है? द नेक्स्ट टॉपिक डाइस है क्या? कहाँ है दिखाओ। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सीरीज हो गया, मैं वर्बल क्वांटम, नॉन वर्बल। अरे इसमें क्लॉक कैलेंडर नहीं डाले क्या? क्लॉक कैलेंडर का टॉपिक नहीं डाले क्या? क्लॉक कैलेंडर का टॉपिक, क्लॉक का कैलेंडर लिखे इसमें वर्बल में? तो किधर लिखे थे? तुम लोग ऐसे करते हैं काम। तो लिखो CLOCK, हाँ क्लॉक। क्लॉक के बाद लिखेंगे हाँ यस हाँ हाँ। इसको निकालना कैलेंडर में पढ़ेंगे ना, क्लॉक में पढ़ेंगे ना कितनी बार मिलता है? 12 घंटे में 11 बार मिलता है, 24 घंटे में 22 बार मिलेगा, हर 65 से ही 5 बटा 11 बार मिलेगा। रिलेटिव स्पीड होता है, जब तक हावर हैंड 1 मूव करता है तब तक मिनट हैंड जो है 12 खाना मूव करता है, 11 खाना का डिफरेंस बनता जाता है। तो हर 11 बार में 1 खाना कवर कर लेता है। आई बस समझ में? तुम 1 चलेगा तब तक मैं 12 चलूंगा, तो 12 घंटे में 11 बार मिलता है। 65 से ही 5 बटा 11 मिनट पर मिलता है। पूछा गया है यूपीएससी में, घड़ी की दोनों सुइयां कितने समय बाद दोबारा मिलती? पढ़ेंगे हम लोग कल। क्लॉक कर लो पहले तुम लोग, ये पूरा वर्बल में ही 2 टॉपिक तुम्हारा रह जाएगा, क्लॉक एंड कैलेंडर। तो पहले हम क्लॉक एंड कैलेंडर कर लेते हैं, फिर हम ये सब आगे का चीज देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक शुरू कर देते हैं। टॉपिक का नाम है क्लॉक। ठीक है बेटा? जैसा आप लोग कहें, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।